हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रश्मि क्लासेस। आज मैं करने वाली हूँ एनसीईआरटी 11 क्लास का हिंदी बायोलॉजी बुक। तो पिछले क्लास में हमने अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण में मोनेरा किंगडम को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम को। ओके, तो शुरू करते हैं। 2.2 प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिक यूकैरियोट को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वहीं दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अपपंख कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाप एवं पक्षाम भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। 2.2.1 क्राइसोफाइट। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश यानी वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है। 2.2.2 डाइनोफ्लाइजिलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनिया लैक्स। ये हमारा डाइनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर है, जिसका आउटर लेयर जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, जिसके कारण ये कड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट है 2.2.3 यूग्लिनोइड। इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकिल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर ये अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। ये है हमारा यूग्लिना, जिसका जो आउटर लेयर है वो क्या होता है, बहुत ही थिन होता। नेक्स्ट है 2.2.4 अपपंख कवक। अपपंख कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ये है अपपंख कवक का स्ट्रक्चर। ये इस तरह दिखता है और ये क्या होता है, पेड़ की टहनियों, जो सड़ती हुई टहनियाँ होती है, उससे जुड़कर ये समूह में रहते हैं। नेक्स्ट है 2.2.5 प्रोटोजोआ।
सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी तथा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है अमीबी प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों के सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी होते हैं। दूसरा प्रकार है कसाबी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छांद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जिससे निर्दालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपेनोसोमा। थर्ड है पक्षाम्बी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षाम पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका के सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षाम्बों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पारामीशियम। ये हमारा पारामीशियम का स्ट्रक्चर है जो इस तरह का दिखता है। लास्ट है स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। आज हमने देखा प्रोटिस्टा जगत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवक जगत को देखेंगे। ओके, थैंक यू।